डिप्रेशन। आज का विषय है डिप्रेशन। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शुक्ला, सीनियर होम्योपैथ कोटा राजस्थान। क्या आप हर समय उदास रहते हैं? क्या आपका किसी काम में मन नहीं लगता है? लोगों से बात करने का भी मन नहीं होता? यह थकान नहीं, डिप्रेशन हो सकता है। इसे हिंदी में अवसाद कहते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी लगातार उदासी, निराशा और कमजोरी, थकान महसूस करता है। जिन कामों में पहले रुचि थी वह भी अच्छे नहीं लगते, उनको भी करने की इच्छा नहीं होती। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? हर समय उदासी रहना, दुखी बने रहना, नींद बहुत कम आती है या बहुत ज़्यादा आ सकती है, भूख कम लगती है, बहुत कम हो जाती है भूख, खाने को कोई मन नहीं होता। अच्छी चीज़ें देख के भी जी बहुत पसंद थी पहले, वो भी खाने की इच्छा नहीं होती। बढ़िया बढ़िया चीज़ सामने रखी लेकिन खाने की इच्छा नहीं होगी उसकी। तैयार होने, अच्छे कपड़े आदि पहनने का, कहीं भी पार्टी में जाने का, लोगों से मिलने जुलने का कोई मन नहीं करता। कितने अच्छे रिश्तेदार हो, कितने प्रेम से बोले, उनसे बात करने की इच्छा नहीं करेगी। ध्यान केंद्रित करने में कमी हो जाती है, याददाश्त में भी कमी आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगला इसका लक्षण है मृत्यु या आत्महत्या के विचार बार बार आना। कई लोग लगातार रोते रहते हैं, रोते रहेंगे, तो भी नहीं होंगे, बिना बात रो रहे हैं, फालतू में ही, किसी सोच के। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? आनुवंशिक, यानी परिवार में किसी को डिप्रेशन यदि रहा हो तो उनके बच्चों में, भाई बहनों में जो ब्लड रिलेशन उनमें आ सकता है, इसका आ सकता है। अगला कारण है मानसिक आघात, जैसे किसी परिजन की मृत्यु हो गई या किसी से विछोह हो गया, छोड़ के चला गया कोई, या फिर या कोई प्रेम में असफलता हो गई, या भारी धन हानि हो गई, सीवियर लॉस बिजनेस में हो गया, या कोई और किसी से उसका पैसा ले लिया और वापस नहीं दिया, उससे भी हो सकता है। परीक्षा में फेल होने के कारण या अन्य पारिवारिक कलह, आपसी कलह भी परिवार में होगी तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। अब इसको कैसे मैनेजमेंट कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें? नियमित व्यायाम करें, 40 मिनट तेज चलें, अकेले नहीं रहें, परिवार के सदस्यों और मित्रों से मेल मुलाकात, हंसी मजाक आदि करते रहें। अपनी प्रिय गतिविधि जैसे डांस है, म्यूजिक है, तैराकी है, पेंटिंग है, बागवानी आदि जो भी आपको प्रिय हो वो अवश्य करें। थोड़ा समय उसमें देंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, दिन भर आप टेंशन नहीं करेंगे। ध्यान और योगासन भी इसमें लाभदायक है। अब अगर फिर भी लाभ नहीं हो रहा है तो फिर होम्योपैथी आपके लिए उपस्थित है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं इसके लिए, और इस अनुभवी चिकित्सक से धैर्यपूर्वक दवाई यदि आप लेंगे तो ये रोग परमानेंटली ठीक भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथी दवाई लेने से आपको आदत नहीं पड़ती। जैसे एलोपैथी दवाई तो आपको डिप्रेशन चालू करी तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, होम्योपैथी तो आपको लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है, 4-6 महीने के बाद पीछा छूट जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने इसकी दवा ली कोई दूसरी नई बीमारी खड़ी हुई, ऐसा भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा फायदा होम्योपैथी का। अब कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ उसके जो इसमें ज़्यादा काम आती हैं। आर्सेनिक है, ऑरममेट है, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, चाइना, सिमिसिफ्यूगा, जेलसीमियम, ग्रेफाइटिस, इग्नेशिया, कालीब्रोम, कालीफॉस, नेट्रम्योर, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, पल्सोटिला, सीपिया, ये तो प्रमुख दवाइयाँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। होम्योपैथी में दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, इसलिए होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से ही आप दवा लें, अपने आप स्वयं चिकित्सा नहीं करें, क्योंकि ये रोग गंभीर रोग है। इसके लिए थोड़ा ध्यान से चिकित्सा करनी पड़ेगी और लगातार लेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी प्रकार के अन्य अच्छे वीडियोस देखने के लिए इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें प्लीज़। आपके फॉलो करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9414266112। इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके डिप्रेशन के लिए इलाज भी ले सकते हैं। हम दवाइयाँ आपके घर तक भेज सकते हैं, ऐसा भी संभव है। थैंक यू।